नमस्कार। इस वीडियो के अंदर हम लोग कबीर के दोहों की श्रृंखला का अगला वीडियो करने जा रहे हैं, जिसमें हम कबीर के इस दोहे की ससंदर्भ व्याख्या देखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। सर्वप्रथम हम इस दोहे को पढ़ेंगे, फिर इसका संदर्भ, प्रसंग और उसके बाद व्याख्या और अंत में विशेष टिप्पणी जो अपना कमेंट होता है उसको करते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, आसन मारी मंदिर माँ बैठे, ब्रह्म छाड़ी पूजन लागे पथरा, कनुआ फड़ाए जटुआ बढ़ौले, दाढ़ी बढ़ाए जोगी होई गईले बकरा, जंगल जाए जोगी दुनिया रमौले, काम जराए जोगी होई गईले हिजरा, मथुआ मुड़ाए जोगी कपड़ा रंगीले, गीता बाची के होई गईले लबरा, कहे कबीर सुनो भाई साधो, जम दरवाजा बांधल जब पकड़ा। तो इस प्रकार की ये पंक्तियां हैं। सर्वप्रथम संदर्भ देखते हैं। संदर्भ पिछले वीडियो में ही बताया गया है, यहां भी मैं पुनः बताता हूं किस प्रकार लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश या फिर दोहे, प्रस्तुत दोहे या फिर प्रस्तुत दोहा या फिर प्रस्तुत कालजयी पंक्तियां हिंदी साहित्य की निर्गुण भक्ति काव्य धारा के श्रेष्ठ कवि संत कबीरदास जी के मुख से उद्धृत बानियां हैं, जिसका संकलन बीजक काव्य ग्रंथ में किया गया है। बीजक, साखी, सबद तथा रामायणी 3 खंडों में विभाजित काव्य ग्रंथ है। यह हुआ संदर्भ। प्रसंग किस प्रकार लिखेंगे? इन पंक्तियों में जो कबीर बात कहना चाह रहे हैं उसका एक इंडिकेशन हम देते हैं प्रसंग के अंदर। तो देखते हैं। उद्धृत कालजयी पंक्तियों में कबीर ने धार्मिक पाखंडों तथा आडंबरों पर तीव्र व्यंग करते हुए उसका विरोध किया है। कबीर ने स्पष्ट किया है कि योगी या साधु का वेश धारण कर लेने से अर्थात बाहरी दिखावे मात्र से मुक्ति नहीं मिलती। सत्य का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। मुक्ति के लिए सत्य का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। सत्य यानी कि अंतरात्मा को समझना परम आवश्यक है मुक्ति प्राप्त करने के लिए। कबीर कहते हैं कि अब यहां से प्रसंग खत्म करते हुए व्याख्या की ओर बढ़ेंगे। व्याख्या किस प्रकार होगी? पंक्तियों को पढ़ते हुए मैं व्याख्यायित करते हुए चलूंगा, आप समझते हुए चलेंगे। चलिए देखते हैं। मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, आसन मारी मंदिर मां बैठे, ब्रह्म छाड़ी पूजन लागे पथरा, कनुआ फड़ाई जटुआ बढ़ौले। यहाँ पर एक तरीके से नाथों की जो धार्मिक परंपरा रही थी उसका विरोध यहाँ पर कबीर कर रहे हैं। कबीर कहते हैं कि मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, यानी कि जो योगी है वो क्या कर रहा है? वो मन को स्वच्छ नहीं कर रहा है, यानी कि मन को नहीं रंग रहा है। किसको रंगने पे तुला हुआ है? कपड़े को रंग रहा है। ठीक है। ब्रह्म छाड़ी पूजन लागे पथरा, ब्रह्म को छोड़कर पत्थर की पूजा करने लगा है। और कनुआ फड़ाए जटुआ बढ़ौले, कान फड़वा लिया है, जटा बढ़ा लिया है। नाथों की में एक परंपरा है कि जो भी नाथ योगी बनना चाहता है उसके कान में छेद कर दिया जाता है, उसे फाड़ दिया जाता है स्टेपल करके। तो उसी पर इन्होंने व्यंग किया है कि मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, कि जो योगी है मन को रंगाने पर जोर नहीं दे रहा है, यानी कि मन की स्वच्छता पर ध्यान नहीं दे रहा है, बल्कि कपड़े की स्वच्छता पर ध्यान दे रहा है, कपड़ा रंगने पर तुला हुआ है। और ब्रह्म को छोड़कर, जो परम ब्रह्म है, परमात्मा है, उसे छोड़कर पत्थर की पूजा करने में तल्लीन है, लगा हुआ है। और उसमें भी कान फड़ा लिया है, जटा बढ़ा लिया है और दाढ़ी बढ़ा लिया है। और इस प्रकार उसका रूप कुछ इस प्रकार लग रहा है जैसे बकरे के समान वह प्रतीत होता है। आगे, जंगल जाए जोगी दुनिया रमौले, काम जराए जोगी खोई गए लबरा। अब यहां दुनिया का क्या मतलब है? दुनिया का मतलब होगा धुनी। रमौले मतलब रमाते हैं, ठीक है, रम जाते हैं, उसी में पूरा मन लगा देते हैं। ठीक है। काम जराए यानी काम वासना, जो व्यक्तिगत आवश्यकताएं हैं, जो शारीरिक आवश्यकताएं, उसको खत्म कर दिया है।
और इस प्रकार वह हिजरा हो गया है। ठीक है, हिजरा यानी कि नपुंसक। यहाँ पे हिजरे का तात्पर्य किसी व्यक्ति विशेष से नहीं लेंगे। यहाँ हिजरे का तात्पर्य उस व्यक्ति से लेंगे, जैसे कि किसी समुदाय से ना लेकर किसी व्यक्ति से लेंगे, जैसे कि जो निरर्थक है, जो काम नहीं करना चाहता, व्यर्थ हो चुका है, यानी कि नपुंसक हो चुका है। तो यहाँ पर कबीर कहते हैं जंगल जाए जोगी धुनिया रमोले। जंगल जाकर जोगी एक धुन में रम गया है, घर गृहस्थी त्याग दिया और एक धुन में रम गया है। काम जराए, जो व्यक्तिगत आवश्यकताएं हैं, शारीरिक आवश्यकताएं हैं, उसको त्याग कर जो योगी है वो हिजड़े के समान नपुंसक हो गया है। मथुआ मुड़ाए जोगी कपड़ा रंगीले, और मथुआ यानी कि सर मुड़वाकर जोगी कपड़ा रंगीले और रंग बिरंगे कपड़े पहन लिया है, यानी कि जो एक कलर का, पर्टिकुलर कलर का जो है कपड़ा पहनते हैं जो योगी होते हैं, उस पर व्यंग है कि मथुआ मुड़ाए, यानी कि सर साफ करा लिया है और रंगीले कपड़े पहन लिया है, चटक कलर का और चटक रंग का। उसके बाद गीता बाँच के हो गई ले लबरा। लबरा मतलब झूठा। तो गीता बाँचते बाँचते वो झूठ बोलने लगा है, उस ज्ञान का सही इस्तेमाल नहीं कर रहा है, उससे लोगों को छलने में इस्तेमाल करने लगा है। कहा है कबीर सुनो भाई साधो। यहां कबीर कहते हैं कि सुनो, साधु यानी कि सज्जनों, हे सज्जन पुरुषों सुनो, जम दरवाजा बांधल जब पकड़ा। ये सब करने से कुछ नहीं होगा। एक दिन तुम्हें यमदूतों द्वारा उठाकर यम के दरवाजे पर बांधकर पटक दिया जाएगा। इसका कोई भी अर्थ नहीं निकलने वाला है, अर्थात यह जो बाहरी दिखावा है इससे मुक्ति प्राप्त होने वाली कतई नहीं है, इससे कतई मुक्ति प्राप्त होने वाली नहीं है। तो इस प्रकार ये रही इसकी व्याख्या। विशेष टिप्पणी की बात करें तो यहाँ पर वही कि सधुकक्कड़ी भाषा का प्रयोग है, जिसमें ब्रज, अवधी, राजस्थानी, हिंदी आदि भाषाओं के शब्दों की बहुलता है। ठीक है, इस प्रकार। और उसके बाद इसमें नाथ संतों पर व्यंग किया गया है, यानी कि जो बाह्य आडंबर है उस पर व्यंग किया गया है, और आत्मज्ञान पर बल दिया है कबीर ने, सत्य की ज्ञान पर बल दिया है। तो इस प्रकार इस पर विशेष टिप्पणी हम कर सकते हैं। ये रहा इसकी सप्रसंग व्याख्या रही, हमने देखी। और इस श्रृंखला में आपको आगे भी ऐसे वीडियोज मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि वीडियो जब भी आए आपको